स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ स्ट्रक्चर और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेके फिर उसको चलते हैं कि उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। ठीक है, अगर सिंपल पहले जो इफ़ स्टेटमेंट थी, इफ़ स्टेटमेंट में ये था कि इफ़ देते थे, ठीक है, उसके बाद आप कंडीशन देते थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ देते थे, कंडीशन देते थे और साथ में आप बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होती थी। अब ये होता था इसमें अल्टरनेट नहीं था, अल्टरनेटिव कोई कंडीशन नहीं थी। ये नहीं था कि कंडीशन ट्रू होने पे तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, लेकिन फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी। ठीक है, क्या होता था, इफ़ स्टेटमेंट एवेलुएट करता था किसको, कंडीशन को। कंडीशन के बाद यानी इफ़ लगाते थे, उसके बाद कंडीशन होती थी, कंडीशन को चेक करता था, फिर वो कंडीशन किस में दी होती थी, पैरेंथेसिस में। और कंडीशन को जो एवेलुएट करते थे, तो कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो कोड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता था, अगर फॉल्स होती थी तो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। ठीक है, ऐसे ही था। और अगर फॉल्स होती थी तो इफ़ वाला जो है वो स्किप कर जाता था, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हो, कंडीशन ट्रू होती थी तो नंबर जो कोड है वो रन हो जाता था, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो जो ये वाला कोड जो है वो स्किप कर जाता था, ये वाला कोड जो है वो स्किप कर जाता था। और क्या कर जाता, नीचे उसका जो मतलब रेसेस से बाहर जो है कंट्रोल उसका आ जाता था। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे। उसके बाद फिर हमने देखा कि चलो इफ़ कंडीशन में ये है कि फॉल्स होने पे वो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराता। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यूज़ किया इफ़ एल्स इफ़ का स्ट्रक्चर। उसमें मैंने आप लोगों को प्रोग्राम भी कराए थे, जैसे कि नंबर ग्रेटर दैन, जैसे एक प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ है कि नंबर अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो वो पॉजिटिव नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव अगर नंबर माइनस में कोई होता था तो वो आपको कोई भी मैसेज शो नहीं कराता था। इसकी एक आउटपुट ये है कि जैसे एंटर एन इंटीजर का मैसेज उसको दे देता था, और उसके बाद जो वाला मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट कर जाता था, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता था। दूसरी जो पॉसिबल आउटपुट है वो आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इस तरह से शो होगी, या ऊपर वाली आउटपुट शो होगी या नीचे वाली शो होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो वो शो करा देगा, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो कुछ भी शो नहीं कराएगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसका अल्टरनेट देखा कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर था, जिसमें कंडीशन के ट्रू होने पे भी कोई ना कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता था और फॉल्स होने पे भी एग्जीक्यूट होता था। किस तरह से, यहाँ पे जैसे देखो कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ़ के बाद जो इफ़ के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाता था। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो उसके बाद एल्स वाला, यानी अगर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होता, इफ़ स्किप कर जाता है तो कौन सा एग्जीक्यूट करता है, एल्स वाला एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यानी कंडीशन के ट्रू होने पे इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे, ये कंडीशन के ट्रू होने पे उसने बताया है कि एल्स वाले ब्लॉक को छोड़ देगा और कौन सा एग्जीक्यूट कराएगा, इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला इस वाले कोड को स्किप कर जाएगा, इस और कौन से कोड पे आ जाएगा, एल्स वाले कोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि कंडीशन ट्रू होने पे इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन फॉल्स होने पे ऊपर वाला छोड़ जाएगा और एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इससे रिलेटेड भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी हमने देखी थी। यहाँ पे वही बता रहा है कि कंडीशन को इवेलुएट करता था, ट्रू होती तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, फॉल्स होती है तो इफ़ वाला स्किप कर जाता है और एल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाता था। अगर ट्रू है तो एल्स वाला नहीं कराएगा, अगर फॉल्स है तो इफ़ वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें कि अगर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो पॉजिटिव होगा, वरना वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी एक नंबर एंटर कराएंगे और कंडीशन क्या चेक होगी, आपको पता है 0 या 0 से बड़ा जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, उससे जो छोटे होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं, यानी वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं।
तो वो भी हमने स्टेटमेंट इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर ली। नंबर को वो चेक करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 एंटर कराया तो नंबर को चेक करेगा, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 के है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो -4 एंटर कराता है तो -4 की कंडीशन में वो क्या करेगा, -4 जो है वो चेक करेगा, -4 ग्रेटर है 0 से, नहीं है, फॉल्स हो गई, तो वो क्या करेगा, और इक्वल भी नहीं है तो फॉल्स हो गई, तो वो एल्स वाले ब्लॉक में आके प्रिंट कर देगा, यू एंटर्ड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ एल्स, यानी इफ़ उसके बाद एल्स इफ़ और फिर एल्स। आपने ये देखा था कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में आप सिर्फ एक कंडीशन दी जा सकती थी, वो इफ़ के साथ आप यूज़ करते थे, एल्स के साथ कोई कंडीशन यूज़ नहीं होती। वो सिर्फ कब एग्जीक्यूट होगा एल्स का ब्लॉक, जब इफ़ वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स इफ़ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, पहले इफ़ देते हैं, ये आप देख सकते हो, ये इसका सिंटैक्स है लिखने का, क्या, इफ़ कंडीशन, फिर कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो ब्लॉक आएगा। उसके बाद एल्स, जैसे एल्स यूज़ करते थे वैसे दे के उसके साथ दोबारा इफ़ लगा देंगे, स्पेस दे के इफ़ और फिर कंडीशन, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन आपने देनी हो तो उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ जो है वो एक बेस्ट आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, क्या सिंटैक्स है, इफ़ लिखा जाता है, उसके बाद कंडीशन लिखी जाती है, फिर उसका ब्लॉक जो स्टेटमेंट इस पहली कंडीशन के अंडर जानी है वो लिखी जाती हैं, फिर उसके बाद एल्स लिखा जाएगा, स्पेस दे के फिर इफ़ दोबारा कंडीशन। इसी तरह जितनी मर्ज़ी कंडीशन हो, 10 कंडीशन भी आप दे सकते हो और आखिर में इसका एल्स आएगा। जिस तरह इफ़ एल्स का था इसी तरह इसकी एल्स भी स्टेटमेंट आएगी जिसमें कंडीशन यूज़ नहीं होती। क्या होता है, इफ़ होगा कंडीशन 1 को इवेलुएट करेगा, ट्रू होगी तो कोड ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कंडीशन 1 जो है वो फॉल्स होती है तो वो दूसरे इफ़ पे आएगा और यानी दूसरे एल्स पे आके फिर इफ़ की कंडीशन 2 चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट कर देगा और एल्स को स्किप कर देगा। अगर फॉल्स है तो वो एल्स वाले, खाली एल्स वाले जो ब्लॉक है, ये वाला एल्स का जो ब्लॉक है वो इधर आ जाएगा और इस ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरह अगर आपने 10 यूज़ की हैं कंडीशन तो वो इसी तरह 10 कंडीशन को शो कराएगा। यहाँ पे देख सकते हो पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड 1 एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ़ को भी छोड़ देगा और एल्स को भी छोड़ देगा और कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इफ़ के बाद जितना भी एल्स के बाद जो आखिरी ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद नीचे जो स्टेटमेंट है वहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती, सेकंड कंडीशन ट्रू होती है, क्या करेगा, पहली कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू नहीं है, इस कोड को स्किप कर देगा, कहाँ पे आएगा, एल्स पे, एल्स में जाके दोबारा दूसरी कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू हुई तो कोड 2 को एग्जीक्यूट कर लेगा जैसे यहाँ पे शो करा रहा है, और अगर फॉल्स ट्रू होता है तो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ऊपर वाला भी स्किप कर चुका है क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं थी, और एल्स वाले को वैसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि एक कंडीशन उसको ट्रू मिल चुकी है, इसको भी स्किप करके वो कहाँ पे आ जाएगा, इफ़ के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेटमेंट है वहाँ पे इसका कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद है कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हमने 2 कंडीशन लगाई हुई है ना, तो अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो वो खाली जैसे इफ़ के बाद एल्स का स्ट्रक्चर करता था, ये उसी तरह ऑल इफ़ के बाद कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर देगा। किस तरह से वर्क करता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी एक स्टेटमेंट है, एक प्रोग्राम है जिसमें हमने ये चेक करना है नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन एक लगेगी कि नंबर 0 से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा हो नेगेटिव होगा, और अगर कुछ भी यानी ना वो बड़ा है ना वो छोटा है तो उससे मुराद ये वो क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो हमें एक नंबर चाहिए होगा जिसको हमने देखना है वो आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने एक इंटीजर एंटर कराना है सीन के ज़रिए, उसमें नंबर में वो वैल्यू आ जाएगी। नंबर में फॉर एग्जांपल मैं एंटर कराती हूँ 1। ठीक है,
तो 1 को वो क्या करेगा, अब नंबर के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नंबर के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। नंबर को चेक करेगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्या प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा यू एंटर द पॉजिटिव इंटीजर और आगे नंबर को शो कर देगा। मैंने कौन सा ये वाली एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट, और क्या प्रिंट कर देगा साथ में नंबर क्या एंटर कराया है, 1 एंटर कराया है। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, यू एंटर द पॉजिटिव इंटीजर और कॉलन दे के आगे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये है फर्स्ट आउटपुट कि अगर 1 इंटीजर मैंने एंटर कराया तो क्या शो कराएगा, यू एंटर द पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर में क्या एंटर कराया, मैंने एंटर कराया -2। ठीक है, अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। -2 ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसको स्किप कर देगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा एल्स में आके दोबारा कंडीशन चेक करेगा। नंबर क्या है, -2 है जो कि लेस है 0 से। कंडीशन क्या है, ट्रू है तो वो किसको प्रिंट कराएगा, वो ये वाली वैल्यू को प्रिंट कराएगा, यू एंटर द नेगेटिव नंबर। कॉलम देके आगे वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और एल्स को स्किप कर देगा। इस सारे को स्किप करके कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे वाली लाइन में, दिस लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड। क्योंकि इस लाइन पे हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, ये स्टेटमेंट हर सूरत में ही प्रिंट होगी। ठीक है, ये है आउटपुट 2 कि इंटीजर -2 एंटर कराया तो क्या शो करा देगा, यू एंटर द नेगेटिव नंबर -2। फॉर एग्जांपल तीसरी ऑप्शन क्या है कि मैं एंटर कराती हूँ नंबर 0। क्या एंटर कराती हूँ, 0। अब नंबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो नंबर ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, स्किप कर देगा। उसके बाद नंबर लेस देन 0 के है, ये भी फॉल्स है, क्या कर देगा, इस ब्लॉक को भी स्किप कर देगा। आखिर में एल्स में आएगा। अब एल्स में कोई कंडीशन है ही नहीं, इसलिए ये एल्स को तो वो हर सूरत प्रिंट करेगा। ऊपर वाली सारी दोनों कंडीशन फॉल्स हो चुकी हैं, इसलिए अब वो एल्स में आके क्या प्रिंट कर देगा, यू एंटर्ड 0। ठीक है, यू एंटर्ड 0 आ जाएगा। ये हो गया, ये इसकी 3 पॉसिबल आउटपुट हैं। अब वो हमने क्या किया, एक नंबर लिया यूज़र से, पहली कंडीशन चेक होगी, ट्रू हो गई तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और आखिरी दोनों ब्लॉक जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। ट्रू नहीं हुई पहली तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसको कंडीशन चेक होगी, वो ट्रू हो गई तो दूसरे वाले की एग्जीक्यूशन कर देगा और एल्स वाले को छोड़ देगा। अगर दोनों पहले कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या कर देगा, वो थर्ड में एल्स में आके उसको प्रिंट कर देगा। मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेती हूँ, इस कोड को रन कर लेती हूँ। ये है, इसको रन करते हैं और इसके आउटपुट दे के देखते हैं। वो कहते हैं इंटीजर एंटर करो, मैं एंटर करती हूँ 2, सिंपल 2। इंटीजर एंटर किया तो वो क्या मैसेज दे देगा, यू एंटर द पॉजिटिव नंबर। करेगा क्या, मेन पे मैं चली जाती हूँ, करेगा क्या, करेगा ये कि मैंने जैसे ही एंटर किया, क्या एंटर किया था मैंने एंटर किया था 2। अब नंबर में क्या आ गया, पहले मैसेज देगा एंटर एन इंटीजर। जैसे ही मैंने 2 एंटर किया वो किस में चला गया, नंबर में चला गया। ठीक है, ये किस में आ गया, 2 की वैल्यू नंबर में क्या आ गया, 2 आ गया। अब चेक करेगा 2 इज़ ग्रेटर देन, इस कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्या प्रिंट कर देगा, यू एंटर द पॉजिटिव इंटीजर और आगे क्या लिख देगा, नंबर की वैल्यू क्या थी, 2 है। 2 को उठाएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा और एंड लाइन कर देगा। ये हो गया। और एल्स इफ को भी स्किप कर देगा और एल्स को भी स्किप कर देगा। इसको सारे को स्किप करके वो क्या करेगा, सारे को स्किप करेगा, स्किप करके वो इस वाली लाइन पे आ जाएगा। ये आखिर में जो सी आउट दिया हुआ है, दिस लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, अब दोबारा रन करती हूँ। अब मैं कोई नेगेटिव नंबर दे के देखती हूँ। नेगेटिव नंबर मैं देती हूँ -10 दिया। अब क्या शो कराएगा, यू एंटर द नेगेटिव नंबर, क्योंकि आपको पता है -10 जो है वो 0 से छोटा होता है। अब इसकी भी वर्किंग को हम देख लेते हैं।
इसकी वर्किंग को हम मेन सी में चले जाते हैं। मैंने क्या एंटर कराया, -10 एंटर कराया। कहाँ पे एंटर कराया, जब उसने मुझे मैसेज दिया उसने मुझे मैसेज दिया एंटर एन इंटीजर, और मैंने इस नंबर में क्या एंटर कर दिया, इस नंबर में मैंने एंटर कर दिया -10। ठीक है, -10 हो गया। अब इस नंबर की वैल्यू क्या हो गई, -10 हो गई। पहले वो चेक करेगा इस कंडीशन को, इफ़ पे आएगा -10 इज़ ग्रेटर देन 0, नहीं है, रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, ये वाले ब्लॉक को स्किप कर देगा। नीचे वाले ब्लॉक में आएगा, -10 को चेक करेगा, ये लेस है 0 से, -10 लेस है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर देगा, यू एंटर्ड अ नेगेटिव इंटीजर, और नंबर साथ में क्या शो कर देगा, -10, और इस एल्स को भी स्किप कर देगा और डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, इस ब्रेसेस से बाहर आके सी आउट कर देगा, दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गई 0 वाली, कि आया वो 0 भी शो कराता है या नहीं कराता। मैं एंटर कराती हूँ 0। ठीक है, ये मैंने 0 एंटर कराया, तो अब वो बता रहा है यू एंटर्ड 0। कैसे बता रहा है, होगा क्या, ये होगा कि आपने जैसे ही मैसेज आया यू एंटर एन इंटीजर, तो मैंने क्या एंटर कर दिया नंबर में, मैंने नंबर में एंटर कर दिया 0। ठीक है, मैंने नंबर में क्या एंटर कर दिया, 0। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 लेस देन ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये एक्स स्किप कर देगा। नीचे आएगा, इफ़ में जाएगा, अब दोबारा नंबर को चेक करेगा, लेस देन 0 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ये भी स्किप कर देगा। एल्स में आके, एल्स में चूँकि कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि इफ़ नहीं लगा हुआ, अब ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो उस सूरत में अब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एल्स वाला ब्लॉक खुद ही प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, यू एंटर्ड 0, और फिर इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और क्या शो करा देगा, सी आउट शो करा देगा, दिस लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, ये हमारा हो गया इफ़ एल्स इफ़ का स्ट्रक्चर। इफ़ भी सिंपल हम पढ़ चुके हैं, इफ़ एल्स भी पढ़ चुके हैं, अब हमने इफ़ एल्स इफ़ भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है हमारा नेस्टेड लूप। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, नेस्टेड है। तो नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है जहाँ पे वर्ड नेस्ट यूज़ हो, वहाँ पे मुराद ये होता है कि कोई चीज़ उसके अंदर ही, जस्ट लाइक नेस्टेड इफ़ एल्स मैं करती हूँ, तो मुराद ये है इफ़ एल्स के दरमियान दोबारा मल्टीपल कंडीशन लगा दो, यानी इफ़ और इफ़ के अंदर फिर एक और इफ़ लगा होगा, और फिर उसके अंदर फिर एक और इफ़ पॉसिबल है वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा। नेस्टेड इफ एल्स में ये इसका सेंटेक्स है, क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद स्टेटमेंट, ये और कब यूज़ करते हैं, जब एक कंडीशन के अंदर मज़ीद कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को लीप ईयर वाला करवाया था, उसमें 2 कंडीशन थी, एक तो मैंने एंड ऑपरेटर के ज़रिए यूज़ कर ली थी। उसमें ये कंडीशन थी कि एक तो 4 पे वो डिविजिबल हो, दूसरी कंडीशन क्या थी कि वो 100 पे डिविजिबल ना हो। ठीक है, अब इस सूरत में 2 कंडीशन आ गई। अगर मेरे पास एंड ऑपरेटर मैं यूज़ नहीं करती, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करती, तो उसके पास मेरे पास एक और हल भी है कि पहले एक कंडीशन दे दूं और उसके अंदर ब्लॉक के अंदर जहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती हैं वहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन ऐड कर दूँ, दोबारा इफ़ इस्तेमाल कर लूँ। तो इफ़ इनसाइड इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। ठीक है, कि इफ़ के अंदर ही एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की जाए, इफ़ कंडीशंस का इस्तेमाल किया जाए, उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं। कि अगर हमने उसका तरीका क्या है, आउटर इफ़ स्टेटमेंट होगा। उसका तरीका ये है, जैसे इफ़ कंडीशन हम देते हैं वैसे ही दे देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर दोबारा दूसरी कंडीशन, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी एक और कंडीशन लगी हुई है। और इस सूरत में ये इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग होगी कि इफ़ पहले वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, दूसरी चेक करेगा, फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इफ़ कंडीशन 1, फिर ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर दोबारा इफ़, फिर कंडीशन 2 ब्रैकेट ओपन और स्टेटमेंट जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो।
ठीक है। और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। कोई फर्दर आप बाहर वाले इफ़ के अंदर कोई कंडीशन है, कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हो, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये इसका तरीका है। वी कैन ऐड एल्स एंड एल्स इफ़ स्टेटमेंट। आप एल्स भी यूज़ कर सकते हो, एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। यानी इफ़ के अंदर आप इफ़ का सिंपल इस्तेमाल कर लो तो वो हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम है, हाँ, इंटीजर, एक इंटीजर नंबर एंटर करे, वो बताए कि नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है। और सी प्रोग्राम टू फाइंड इफ़ एन इंटीजर इज़ इवन और ऑड और नाइदर ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इवन हो या ऑड हो। अब ज़ीरो जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उसका मॉडुलस, आप नंबर कोई भी हो, पहले वो चेक करें कि ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा नंबर बताए कि वो इवन है या ऑड है। क्योंकि कुछ लोग न्यूट्रल, ज़ीरो को न्यूट्रल कहते हैं, कुछ लोग उसको इवन नंबर में कंसीडर करते हैं। तो इसी वजह से वो यहाँ पे इस कंडीशन में, उसमें यहाँ पे वो पहले ही बता रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें नंबर जो है, इंटीजर जो है, वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और फिर उस ज़ीरो के अलावा वो बताए कि नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर अंदर जाके वो बताएगा कि नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो लास्ट प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि इवन नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो कि दो पे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाएं। मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाने से मुराद ये है कि रिमाइंडर उनका क्या आए, कि उनका रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो इसमें भी आप मॉडुलस ऑपरेटर उसी तरह यूज़ करोगे। होगा क्या, प्रोग्राम क्या करोगे, सबसे पहले आपने बाहर के कंडीशन, आउटर इफ़ में कंडीशन आपने क्या देनी है कि नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी नंबर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके अंदर फिर जाके चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। अब इवन का तरीका यही है कि नंबर का आप मॉडुलस लो 2 के साथ, और उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो नंबर इवन होगा, वरना वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको मैं कोड को रन कर लेती हूँ, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकती हैं। मैं इंटीजर देती हूँ 34। पहले वो 34 को चेक करेगा कि वो नंबर के इक्वल तो नहीं है। अब नंबर में 34 है, 34 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब 34 को वो 2 के साथ डिवाइड करेगा, यानी मॉडुलस लेगा और चेक करेगा कि इसका रिमाइंडर क्या बचता है। इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली ज़ीरो बचता है, ज़ीरो बराबर है ज़ीरो के, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो वो क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज़ इवन, और एल्स वाले को छोड़ देगा। इसी तरह, और जो आउटर एल्स कंडीशन है उसको भी स्किप कर देगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं 34 नहीं देती, मैं देती हूँ 35। अब 35 में क्या करेगा, 35 इज़ नॉट इक्वल टू 35 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। अंदर आएगा और नंबर का मॉडुलस लेगा 2 के साथ मॉडुलस लेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी फॉल्स हो गई है। तो वो क्या आएगा, इसके एल्स में आएगा, यानी अंदर वाले इफ़ के एल्स में आएगा, और नंबर को क्या शो करा देगा कि नंबर क्या है, इवन है। ठीक, ये दूसरी पॉसिबल कंडीशन हो गई। उसके बाद तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबल कंडीशन है, मैं शुरू से ही ज़ीरो एंटर कर दूं। ठीक है, अब नंबर में क्या हो गया, ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, वो अंदर जाएगा ही नहीं। इस स्टेटमेंट को चेक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, वो बाहर से ही फॉल्स हो गई। जैसे ही बाहर से फॉल्स हो गई, वहीं से कहाँ पे आएगा, एल्स पे आएगा और प्रिंट करा देगा नंबर क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि नंबर चूँकि ज़ीरो था, नॉट इक्वल टू ज़ीरो के बराबर, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, नहीं था, इस वजह से वो उसी इफ़ के एल्स में आ जाएगा। वो आउटर वाले इफ़ से ही दूसरे एल्स पे, आउटर एल्स पे चला जाएगा, वो इनर इफ़ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग हो गई, किस तरह से ये काम करता है। मैं इसको रन कर लेती हूँ, खुद रन करके भी देख लेती हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। हमें एक नंबर की ज़रूरत होगी, उसके लिए मैं इंटीजर टाइप का एक नंबर डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि उसको मैसेज देंगे कि एंटर इंटीजर।
पहले सी आउट के ज़रिए मैसेज दे देंगे और सी इन के ज़रिए उससे आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट जो भी लेंगे, जो भी नंबर आएगा, जो भी स्क्रीन पे नंबर वो एंटर करेगा कीबोर्ड के ज़रिए, वो वैल्यू किस में चली जाएगी, नम में चली जाएगी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैंने एग्ज़ाम्पल में देखा था, मैंने पहले आप लोगों को बताया है। मैं एंटर करती हूँ 34, अब नंबर में क्या चला गया, 34 चला गया। 34 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो वो 34 का मॉडुलस लेगा, 2 के साथ मॉडुलस लेगा और 32 के साथ मॉडुलस लेगा। जी, अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने वैल्यू एंटर क्या कराई थी, मैंने 34 एंटर कराई थी, जो कि नंबर में क्या है, 34 है। 34 को 2 के साथ डिवाइड करेगा और इसका रिमाइंडर चेक करेगा। 34 के साथ डिवाइड करेगा तो इस मुकम्मल तौर पे वो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट का रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या थी, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ इवन। ठीक है, और इस इनर एल्स को भी छोड़ देगा और आउटर एल्स को भी स्किप कर देगा और आउटपुट इसके इतना शो करा के नीचे जो कंपल्सरी स्टेटमेंट हैं, जो मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट हैं, उनको प्रिंट कर देगा। मैं इसको रन कर लेती हूँ, रन करते हैं, इंटीजर एंटर करती हूँ। मैंने एंटर किया 34 एंटर किया तो ये देखो वही शो करा रहा है, द नंबर इज़ इवन। और ये जो दिस लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड शो हो रहा है, ये आपका मेन फंक्शन के अंदर है। ये कंडीशन कोई ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि ये इसके अंदर आ ही नहीं रही, जिसकी वजह से वो सिंपल ये इन लाइंस को तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबल ऑप्शन क्या है, दूसरी पॉसिबल ऑप्शन है, मैं दे देती हूँ 35 नंबर में, क्या दे देती हूँ मैं, कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करती हूँ 35 किस में चला गया, इस नंबर में चला गया। ठीक है, इस नंबर में चला गया। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 35 हो गई। नंबर की वैल्यू 35 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। नीचे आएगा 35 का वो मॉडुलस लेगा 2 के साथ और इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू 0 जो है कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई तो वो इसके कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ एल्स पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ ऑड। और इस बाहर वाले आउटर एल्स को भी स्किप कर देगा, ऊपर वाले चौके कंडीशन ही जो गलत है इनर वाले की, तो इसको भी स्किप कर देगा। कहाँ, नीचे ब्लॉक आ जाएगा और नीचे जो उसके बाद एल्स को स्किप करके इस ब्रैकेट के बाहर आके यहाँ पे ये सी आउट प्रिंट कर देगा, द लाइन इज़ ऑलवेज प्रिंटेड। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं एंटर करती हूँ 35 एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम देखो सही रन कर रहा है। क्या शो कर रहा है, द नंबर इज़ ऑड एंड दिस लाइन इज़, और नंबर चूँकि ऑड है 35 तो उधर आ गया। अब मैं एंटर करती हूँ 0, अब इधर 0 एंटर करूँगी, अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई तो वो अब क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं और यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, इधर, यानी इस ब्रैकेट के बाहर, इधर कहाँ पे, एल्स पे आएगा तो क्या शो कर देगा, नंबर इज़ 0, और अंदर वाले सारी स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। मैं अब एंटर करा देती हूँ 0। जैसे ही 0 एंटर कराए, द नंबर इज़ 0 एंड इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ये ऑड है। तो ये आज के हमारी जो नेस्टेड इफ़ और इफ़ एल्स के हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए। और सिर्फ आईसीएस वालों ने क्या करना है, आईसीएस वालों ने ये करना है कि सी आउट और सी इन की जगह उन लोगों का प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ होगा। बाकी सारा का सारी प्रोग्राम, सारी की सारी चीज़ें वही होंगी। सिर्फ कहाँ पे तब्दीली आएगी, तब्दील हम करेंगे यहाँ पे सी आउट की जगह, जहाँ जहाँ सी आउट इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे आप क्या यूज़ कर लोगे, प्रिंट एफ यूज़ कर लोगे। और प्रिंट एफ का जो तरीका होता है प्रिंट एफ का यूज़ करने का, वो आप वैसे ही प्रिंट एफ को यूज़ कर लोगे। इस तरह से मैं एक आध आपको एग्जांपल बता के देख लेती हूँ। एंटर,
ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो में ये। और हम लोग आपको पता है कि यूज़ करते हैं stdio.h। यहाँ पे लिख दूँगी मैं एंटर एन इंटीजर और सीन की जगह क्या इस्तेमाल हो जाएगा, स्कैन-एफ इस्तेमाल होगा। स्कैन-एफ के अंदर हम यूज़ करेंगे परसेंटेज, क्योंकि इंटीजर है तो परसेंटेज डी यूज़ होगा, और इधर लगा देंगे कॉमा, और कॉमे में एंड ऑपरेटर के साथ NUM, और इस NM को ख़त्म कर देंगे। बाकी जहाँ जहाँ पे प्रिंट एफ सी आउट इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे आप प्रिंट एफ इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। बाकी सारी चीज़ें, सारा कुछ वैसे का वैसा ही है, सेम वही प्रोग्राम है। प्रोग्राम भी कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों को प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो सारे करवाऊँगी।